Hello friends, we are going to start accomplice evidence. This topic has to be read with section 30, section 114B, section 133 of Indian Evidence Act. ये तीनों सेक्शन से पता चलेगा कि who is an accomplice. हमको ये 3-4 चीजें डिस्कस करनी है, 3-4 क्वेश्चंस हैं जिसके थ्रू हम ये पूरा टॉपिक समझ सकते हैं. सबसे पहले who is an accomplice. accomplice कौन होता है? accomplice is a participator in the crime. जो भी मेन पार्टिसिपेटर है या और भी जो लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं क्राइम होने में, वो सारे accomplice हैं. अब हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ accomplice विटनेस होता क्या है. तो accomplice एक सेकेंड. accomplice आपके जो ये विटनेस हैं 3-4 तरह के होते हैं. जैसे कि अगर हम ये देखें एक चार्ट से ड्रॉ करें तो फर्स्ट होगा फर्स्ट डिग्री, नेक्स्ट होगा सेकंड डिग्री, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड डिग्री, नेक्स्ट होगा एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट एंड फोर्थ वन होगा एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट. पहले में क्या होगा? पहले टॉपिक में आपके वो accomplice आएंगे जो कि मेन पार्टिसिपेटर है, मेन पार्टिसिपेटर ऑफ इन द क्राइम. जैसे जिसने क्राइम किया, जिसने मर्डर किया है, तो वही बंदा क्या होगा इसमें फॉल करेगा, वो accomplice होगा फर्स्ट डिग्री का. नेक्स्ट होगा सेकेंड डिग्री. जैसे किसी ने कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है, किसी की अराइज होती है किसी क्राइम में, जैसे सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी बात करता है, 114 बात करता है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की और 149 बात करता है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की. तो इन तीनों सेक्शन में जो भी लोग फॉल करेंगे वो सारे accomplice होंगे. नेक्स्ट है एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट. मतलब किसी ने कमीशन करने में, जो भी क्राइम हो रहा है उसको करने में हेल्प किया, जैसे वेपन इकट्ठा करके दिया या फिर किसी और तरह से हेल्प करी होने में, उनको जो मेन पार्टिसिपेटर है उसको हेल्प हुई. तो इस तरह के लोग जो होंगे वो एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट आएंगे. नेक्स्ट accomplice कौन हो सकता है? एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट. जैसे किसी ने स्टोलन प्रॉपर्टी है उसे कंसील किया, किसी ने किसी का अरेस्ट होना है उससे रेजिस्ट किया, उसको बचाया अरेस्ट होने से. तो इस तरह के जो ऑफेंसेस होंगे वो इसमें आएंगे. नेक्स्ट we have to understand what is the relationship among accomplice, co-accused and government approver. देखो तीनों ही क्या होते हैं, एक तरह से accomplice होते हैं. पहले तो हमें समझना है accomplice. हमने देख लिया कि क्या होता है accomplice. accomplice वो होता है जो participator in the crime है, चाहे वो मेन पार्टिसिपेटर है या फिर चाहे उसने क्राइम होने से पहले हेल्प की है या फिर क्राइम होने के बाद, किसी भी तरह से अगर वो इन्वॉल्व है तो accomplice है. को एक्यूज क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए दो लोग हैं A प्लस बी, दोनों ने क्राइम किया, दोनों ने चोरी करी मान लीजिए, तो दोनों का ट्रायल होगा साथ में, जॉइंट ट्रायल 223 ऑफ सीआरपीसी में, 223 सीआरपीसी. तो ये दोनों क्या होंगे? को एक्यूज होंगे, मतलब इन लोगों ने ऑफेंस साथ में किया. अब क्या होगा, ये आपको नाम समझ आ गई कि को एक्यूज कौन है, कि जिन दो लोगों का ट्रायल साथ में हो रहा है, जिन लोगों का भी ट्रायल साथ में हो रहा है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट अप्रूवर. गवर्नमेंट अप्रूवर वो होते हैं कि मान लीजिए जब भी एविडेंसेस इतने प्रॉपर नहीं है कि एक्यूज को प्रोसिक्यूट करा जा सके उन एविडेंसेस पे, तो किसी एक एक्यूज को या एक्यूज जो खुद बनना चाहे गवर्नमेंट अप्रूवर, तो वो गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाता है. गवर्नमेंट अप्रूवर बनने के लिए कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं. जैसे कोई भी एक्यूज विटनेस नहीं बन सकता जब तक उसको पार्डन नहीं मिलती. वो तभी विटनेस बनेगा या गवर्नमेंट अप्रूवर बनेगा जब उसको पार्डन मिल जाएगी. ये ऐसा सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 बात करता है इंडियन ओथ्स एक्ट का, कि उसको क्या है, पार्डन दिलाई जाएगी पहले, तब वो अक्यूज नहीं होगा, फिर वो विटनेस हो जाएगा या फिर वो गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाएगा. तो इस तरह से वो गवर्नमेंट अप्रूवर बनता है. तो तीनों में रिलेशनशिप क्या है, जो ये अगर accomplice है
तो ये वाला आपका सर्कल होगा को एक्यूज का। और अगर ये अकम्प्लिस है तो ये वाला सर्कल होगा आपका छोटा इनर सर्कल जो है वो आपका होगा गवर्नमेंट अप्रूवर का। तो ये रिलेशन है तीनों में। लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवर और को एक्यूज दोनों साथ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि को एक्यूज अभी तक अक्यूज्ड है और किसी भी अक्यूज को जब तक पार्डन नहीं मिलती तब तक वो गवर्नमेंट अप्रूवर नहीं बन सकता। तो ये हमने रिलेशनशिप समझ लिया। नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ प्रूडेंस। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Section 133 talks about accomplice. An accomplice shall be a competent witness. Competent witness against an accused person, and a conviction is not illegal. Not illegal because it shall proceed upon the uncorroborated testimony of an accomplice. इसमें बोल रहे हैं कि जो accomplice होगा वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। और कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस आती कहाँ से है? ये आती है आपकी सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट कि वो विटनेस हु मे टेस्टिफाई। सेक्शन 118 टॉक्स अबाउट हु मे टेस्टिफाई। तो कोई भी इंसान या कोई भी आदमी वो जो कि क्वेश्चंस इजीली उस कोड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको समझ सकता है और उसका रैशनल आंसर दे सकता है, तो वो विटनेस है, वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। तो कॉम्पिटेंसी इसकी अकम्प्लिस विटनेस की आती है आपके सेक्शन 118 से। और ये सेक्शन ये बताता है कि अकम्प्लिस का दिया हुआ जो भी टेस्टिमनी होगी वो इलीगल नहीं होगी merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. Next सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस ये बताता है कि को एक्यूज जो है, जैसे कि दो लोगों ने साथ में क्राइम किया है, तो अगर दूसरा पर्सन जो दूसरा एक्यूज है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया जाता है या कुछ कन्फेस करता है तो उसके अगेंस्ट यूज हो सकता है। Consideration of proved confession affecting person making it and other jointly under trial for same offense. When more persons than one are being tried jointly, मतलब एक के साथ दो लोग ट्राई किए जा रहे हैं। जॉइंट ट्रायल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द सेम ऑफेंस, ऑफेंस जो है वो सेम होना चाहिए। एंड अ कन्फेशन मेड बाय, they are talking about confession made by one of such persons affecting himself and they are using word and some other of such persons is proved. The court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession. तो वो जो दूसरे बंदे ने जिसने भी कन्फेस किया है तो वो दूसरे के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है। अगर वो कन्फेशन प्रूव हो जाता है कोर्ट में तो कोर्ट उसको कंसिडर कर सकता है उस कन्फेशन को। इसमें सेक्शन 114 बी क्या बात करता है? दैट एन accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars. सबसे पहले तो हमें ये दोनों का रिलेशन समझना होगा कि अकम्प्लिस और ये जो सेक्शन 114 बी में जो ये सेंटेंस है या ये इलस्ट्रेशन है, इसको इन दोनों का क्या मतलब है। जो ये सेक्शन 113 है ये है आपका ये रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ, they are using in this section they are using word shall. An accomplice shall be a competent witness and यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? दैट एन accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars. ये एक presumption होता है एक तरह से, कोर्ट may presume, तो इस सेक्शन में may presumption है। तो ये जो है आपका रूल ऑफ कॉशन है या फिर रूल ऑफ प्रूडेंस है। प्रूडेंस मतलब कोर्ट कैन कन्विक्ट an accused person on the basis on the testimony of accomplice witness, but court will apply his judicial mind. तो ये जो रूल है ये जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। कोर्ट को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए
अकम्प्लिस विटनेस के टेस्टिमनी पे एक अक्यूज को जो सजा दी जाती है, तो उसके लिए कोर्ट थोड़ा जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। तो ये जो सेक्शन 114B बात कर रहा है, तो ये रूल ऑफ प्रूडेंस है और ये रूल ऑफ लॉ है। यही दोनों चीजें, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है भुबनी शाहू का, उसमें ये दोनों चीजें हेल्ड हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, भुबनी शाहू वर्सेस, एक सेकेंड, ये केस जो है भुबनी शाहू वर्सेस द किंग, ये प्रिवी काउंसिल का केस है। इन दिस केस देयर लॉर्डशिप लेड डाउन दैट द कन्फेशन ऑफ ए co-accused is not evidence as defined in section 3 of the Indian Evidence Act 1872. Such confession is not recorded on oath, nor it is given in the presence of the accused, and nor its truth can be tested by cross examination. इस केस में क्या होता है, इस केस में 6 लोग होते हैं और 6 लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता है। उसमें से जो 4 लोग होते हैं वो उसको कोर्ट एक्यूट कर देती है। 2 लोगों का कन्विक्शन होना होता है इस केस में। जिसका कन्विक्शन होना होता है उसके लिए कोर्ट ये चेक करता है कि क्या जो अकम्प्लिस है उसके सोल टेस्टिमनी पे एक्यूज का कन्विक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट को इसमें ये मिलता है कि ये जो है सेक्शन 133 एंड सेक्शन 114B दोनों ही इस सेक्शन में क्या है, ये रूल ऑफ लॉ है, कोर्ट कैन डू सो, बट ये क्या है, रूल ऑफ प्रूडेंस है। रूल ऑफ प्रूडेंस है, अगर किसी भी अक्यूज को कन्विक्ट करना है ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द अकम्प्लिस विटनेस, तो कोर्ट थोड़ा अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा और जब तक स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं होंगे तब तक वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा। कोर्ट ने इस केस में भी उसके जो अकम्प्लिस विटनेस था उसके सोल टेस्टिमनी पे अक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया। कोर्ट ने इसमें यही हेल्ड किया था कि ये जो है सेक्शन 133 रूल ऑफ लॉ है और सेक्शन 114B रूल ऑफ प्रूडेंस है। दिस इज ऑल अबाउट accomplice evidence. Thank you for watching this video.